नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत से स्वागत है फिर से एक बार बोर्ड कक्षा पे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सोनू गुप्ता और आज हम क्या देखने वाले हैं। जो हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका आज बच्चों तीसरा लेक्चर देखने वाले हैं। और इसमें आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, तो इटली का एकीकरण पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। इससे पहले हम आगे वीडियो में चले, आपसे एक छोटा सा और प्यारा सा तो ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार, कभी तो कभी लाइक कर दिया करो। और नए नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो, बहुत ही फायदे वाले चैनल आपका। और पूरे 10th क्लास का जो बच्चों फ्री में आपको जो सभी सब्जेक्टों की पढ़ाई यहाँ पे हम आप लोग को फ्री में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा। तो अब कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग हमारे साथ जुड़ जाओ और हम लोग का साथी बन जाओ और जन्मों जन्म का वादा कर लो, ठीक है ना। चलो, और इसके पहले थोड़ा सा और एक बात बोल देता हूँ कि आप लोग जो है, हम लोग तो थोड़ा सा क्या है नए यूट्यूब पे है, तो आप लोग बच्चे हैं, आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, हम लोग का सपोर्ट कीजिए, बोर्ड कक्षा का सपोर्ट कीजिए, ताकि जो है आप लोग का भी भला होके और हम लोग का भी भला होके। और अभी जो है लगभग बोला जाए तो 40 डिग्री जो है सेल्सियस तापमान है हम लोग के बिहार में। ज़्यादा ही है, 42-43 भी चला जा रहा है, 41-42 इस बिहार में। और इतनी गर्मी में हम आपको जो वीडियो शूट करके दे रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग का भी तो फर्ज है कि हमारा क्या करें, साथ दे। चलिए, तो साथ दीजिए और ज़रूर साथ दीजिए। आइए हम लोग अपना टॉपिक को कवर करते हैं। अगर इसके पहले वाला भी वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है ना, तो जाइए यार देखिए उसको और धूम मचा दीजिए, देखिए मजे से एंजॉय कीजिए। और जो कुछ भी समझ नहीं आता है तो फिर कॉल वहाँ पे जो क्या करो, वहाँ पे जो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए लिए, तो क्या किया गया, ओपन किया गया, खोलो और पूरा कमेंट बॉक्स में क्या कर दो, भर डालो। चलो ठीक है ना, आगे देखते हैं। इटली का एकीकरण। सर एकीकरण, एकीकरण का मतलब बताइए पहले। तो एकीकरण का मतलब क्या होता है, एक करना, जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। एकीकरण का मतलब क्या होता है बच्चों, जोड़ना, इसको एक करना, मिलाना। और इटली क्या मतलब क्या होता है सर, तो इटली तो एक देश है बच्चों, यूरोप महादेश का। अब ये इसके साथ हुआ ये कहानी कि जो इटली था ये कई टुकड़ों में क्या हो गया था, बट गया था। देन जैसे कि आप ले लो कैसे, जैसे हमारा जो भारत था, उस समय भारत में क्या था बच्चों कि अंग्रेज आए और बहुत जगहों पर वो लोग क्या कर लिए, कब्जा कर लिया। और जब वो लोग कब्जा कर लिए, उसके अलावा भी क्या थे, कई राजा ऐसे थे जो क्या हो रहे थे, वो जो अपने अपने जगहों पे वो जो अपना अधिकार करके रखे थे। और उस समय भारत एक नहीं था, अलग अलग खंडों में क्या हुआ था बच्चों, टुकड़ा बटा हुआ था। लेकिन बाद में जैसे ही देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ, तो जो हमारे क्या थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या और एक दो आदमी जो थे लोग, ठीक है ना, वीपी मेनन थे, और भी एक आदमी थे। तो उन लोगों ने देश को क्या किया बच्चों, एकीकरण किया। कई राज्य अलग हो गए थे या चाहते थे कि क्या हो जाए, हम भारत से निकल जाए, तो उन लोगों ने जो है क्या किया, भारत में उसको मिलाया और एक करके उसको एकदम अच्छे से क्या कर दिया, एकदम जोड़ दिया। वैसे ही बच्चों इटली जो था, अलग अलग राज्यों, इसका जो अलग अलग जो राज्य है सब क्या हुआ है, बटा हुआ है। तो हम आज जो है यही देखने वाले बच्चों कि जो इटली था उसको कैसे एक किया गया। सबसे पहले ये देखते हैं बच्चों मेरे कि ये इटली जो था, इसको एक करने में क्या क्या कठिनाई आती थी। तो आओ यार देखते हैं एकदम। चलो, इटली के एकीकरण में भौगोलिक के अलावा ऑस्ट्रिया और फ्रांस भी बाधा बन रहे थे। अब भौगोलिक का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब ये है, जो कि अब जो आप लोग, मेरे पास तो मैप नहीं है, लेकिन अगर मैप रहता और डिजिटल बोर्ड रहता तो मैं आपको दिखा लेता। प्लीज़ थोड़ा सा सह जाओ यार, ठीक है ना, बस कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। जो इटली है वो उसका जो भौगोलिक जो मतलब की स्थिति है, जो पोजीशन है, वो क्या है ना कि जो है समुद्र के किनारे बसा हुआ है यूरोप में महादेश में। तो वो क्या है, थोड़ा सा नहीं होता, कहीं पे यहाँ पे है, कहीं कोई यहाँ पे है, मतलब ऐसे समुद्र में कोई यहाँ पे है, थोड़ा सा इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, इस तरह से हमारा जो क्या है बच्चों इटली। अब बाकी का क्या है, समुद्र है, बाकी का क्या है मेरे प्यारे बच्चों, समुद्र है। जिसके कारण जो क्या है, इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, जो भौगोलिक पोजीशन है ना बच्चों, इसके कारण थोड़ा सा इसको एक करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा बच्चों एक देश है ऑस्ट्रिया और एक देश है मेरे प्यारे, कौन है, फ्रांस। ये जो दोनों देश है ये भी जो है चाहते हैं
कि इटली का एकीकरण ना हो। और ये जो दोनों देश हैं ये इटली पर अपना कब्जा जमा कर रखा हुआ है सब। अब आप ही बताओ कि आपका दुश्मन कभी भी चाहेगा कि आपका भला हो? एकदम सिंपल सी बात है, कोई भी आपका दुश्मन चाहेगा ही नहीं कि आपका क्या हो बच्चों, भला हो। वैसे ही जो इटली था वो तो चाहता था, वहाँ के लोग चाहते थे कि मेरा एकीकरण हो जाए, लेकिन ये जो फ्रांस था और जो ऑस्ट्रिया था मेरे प्यारे, वो नहीं चाहता था कि इसका क्या हो, एकीकरण हो। लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी काम को हम क्या करते हैं, शिद्दत से करते हैं, पूरी शिद्दत से और मन लगा के करते हैं, तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए क्या हो जाती है हमसे, वो जो है मतलब कि नहीं होता है, वो जो क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। वैसे ही बच्चों इटली का जो एकीकरण हुआ, लेकिन एक दो और कारण देख लेते कि इटली का एकीकरण क्यों नहीं हो पा रहा था। तो पहला तो ये हो गया कि कुछ भौगोलिक कारण थे। उसके अलावा मेरे प्यारे क्या था, ऑस्ट्रिया और फ्रांस भी हस्तक्षेप कर रहा था। हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है, बाधा बन रहा था, टांग अड़ा रहा था उसमें। कोनो समझ में, कोनो दिक्कत है, कोनो दिक्कत नहीं ना है, चलो। इसके अलावा जो इटली की राजधानी थी कहाँ, रोम। इटली की राजधानी कहाँ थी, रोम मेरे प्यारे। कहाँ थी इटली की राजधानी, रोम थी। यह भी पोप के प्रभाव में था। जो इटली की राजधानी पोप था मेरे प्यारे, उसको किसने छेक लिया था, तो पोप ने। अब पोप क्या है, तो पोप जो है बच्चों, एक ईसाइयों का क्या है, एक मठ है, एक संगठन है, इसको बोल सकते हैं, यह पोप था, ठीक है ना। यह रोन नदी के किनारे क्या हुआ है, बसा हुआ। और इसी के बच्चों संबंध में जो है एक नेपोलियन जो आया था बेचारा, वो बहुत ही अच्छा काम किया। उसने आकर जो है पूरा एकदम आक्रमण वगैरह किया और जो भी क्या थी पुरानी व्यवस्था थी उसको खत्म किया और एकदम नए सिरे से उसको क्या किया, उसको अच्छे से तार बनाना शुरू किया। लेकिन तब तक ऑस्ट्रिया और फ्रांस और भी सारे देशों ने मिलकर उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। बेचारा बोला जाता है कि अच्छे आदमी का क्या होता है बच्चों, ज्यादा दिन तक चलती नहीं चलता है। तो बेचारे नेपोलियन का पतन मतलब क्या हो गया, खत्म हो गया, नाश हो गया। कब हो गया, तो 1814 में। तो कोई भी पूछता बताइए कि नेपोलियन का पतन कब हुआ था, तो कब हुआ था, तो 1814 में हुआ था। और वही पूछा जा सकता है कि वियना सम्मेलन, याद रखिएगा, वियना सम्मेलन हो या वियना कांग्रेस हो, बात दोनों का एक ही है। कब हुआ था, तो 1815 में, ठीक है ना। इसकी जो वियना सम्मेलन था प्यारे, उसका क्या बोलते हैं उसको, चांसलर जो था उसका, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, मेजबानी, उसको लीड करना, अध्यक्षता किसने किया था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख ने किया था, ठीक है ना। अगर आपने उसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है भाई, तो जाकर देखो, एकदम मजा आ जाएगा और एकदम कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, समझ में आएगा अच्छे से। कह रहा है कि 1820 से ही राज्य में अर्थात कि किसमें, इटली में ही जो है बच्चों सुधार के लिए लोग भी अब क्या हो गए थे, जागरूक हो गए थे। अब लोग भी चाहते थे कि हमारे देश का क्या हो बच्चों, एकीकरण हो। तो वे लोग भी जो है आंदोलन करना शुरू कर दिए थे, ठीक है ना। और इसी के बीच में बच्चों मेजनी भाई साहब आते हैं। मेजनी, इनका बहुत ही कहानी अजब सा है, गजब सा है, ठीक है ना। इसको, इसकी जीवनी को भी देखेंगे, इसके बारे में भी देखेंगे अच्छे से। तो इसी टाइम में बच्चे कौन आते हैं, मेजनी भाई साहब आते हैं। और ये जो है इटली के एकीकरण करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को भी अदा करके जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो भाई साहब कार्बोनरी गुप्त संगठन था, गुप्त दल था, राइट बच्चों। तो कोई भी पूछा जाएगा बताओ कि कार्बोनरी क्या है, तो एक गुप्त दल है जिसका संबंध किससे था मेरे प्यारे, तो मेजनी से। मेजनी कौन था, तो मेजनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर, उसके बारे में अभी इसके आप इसको छाप लो, उसके आगे हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो कोई भी पूछता है बताओ मेजनी जो भाई साहब है, इनका संबंध जो है किस दल से, तो कार्बोनरी दल से। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना होना चाहिए, चलिए। और ये गुप्त दल क्या करता था, जो इटली है मेरे भाई, वहां पे जो क्या हो रहा था, जो आंतरिक विद्रोह हो रहा था, उसको ये लोग क्या करते थे, छापा मारते थे और उसको एकदम क्या करते थे, जाकर उसको, उस विद्रोह को, उस झगड़े को, उस आंदोलन को क्या कर देते थे, दबा देते थे। जो मतलब नहीं होता, जो देश विरोधी थे उनको कह रहे हैं, ये नहीं कि क्या जो देश के लिए कर रहे राष्ट्रवादी, उनको नहीं, जो देश विरोधी आंदोलन कर रहे थे उनको मेरे प्यारे, ठीक है ना। ये छापा मारते थे एकदम गुप्त, मतलब क्या होता है, एकदम गुप्त मतलब ना कहल जाला कि ये बात के तू गुप्ते रखियो, केहू से मत बताइयो। तो गुप्त का मतलब एकदम नहीं होता है, शांति से, एकदम साइलेंस, ठीक है ना। और जाओ अचानक मारो छापा और काम कर दो। तो आप लोग इतना छाप लो, ये कारण था कि जिसके कारण मेरे प्यारे इटली के एकीकरण नहीं हो पा रहा था। अब आगे आते हैं मेजनी भाई साहब आते हैं, और मेजनी ने कैसे जो है इटली के एकीकरण संभव किया, आओ फिर देखते हैं और धूम मचा देते हैं, ठीक है ना। चलो, हाँ जी, तो आप लोगों ने उसको छाप लिया ना, उतार लिया एकदम मस्त तरीके से। अब आइए, अब हम देखते हैं मेरे प्यारे कि ये जो इटली का जो एकीकरण हुआ,
इसमें मेजनी की क्या भूमिका थी, मेजनी क्या किया इसमें, आओ इसको हम लोग देखते हैं अपने तरीके से, ठीक है ना। चलो कह रहे बच्चों मेजनी के बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मेजनी के नहीं होता है कि किसी भी चीज को जानने से, किसी के बारे में जानने से पहले उसकी जीवनी के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसके बारे में थोड़ा जानना क्या होता है, जरूरी होता है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि जो मेजनी था वह एक साहित्यकार था, वो लेखन क्रिया भी करता था, साहित्य भी रचता था, ठीक है ना। तो कोई भी पूछे बताओ मेजनी क्या था, तो एक साहित्यकार भी था। वह बच्चों गणतांत्रिक विचारों, गण मतलब क्या होता है, जनता, जनता अर्थात कि वह जो बच्चों जनता के तंत्र में बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखता था। जो गणतंत्र होता है, जो रिपब्लिक होता है, उसमें ये विश्वास रखता था और उसका समर्थक भी था। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये था कि ये जो बच्चों था कौन, ये मेजनी, वह एक योग्य सेनापति भी था। क्या मेरे बच्चों क्या था वह, तो मेजनी जो था एक योग्य सेनापति भी था। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। चलो कह रहा है यह तत्कालिक राजनीति में कम समझ रखता था। नहीं होता है कि इसके पास गुण तो बहुत थे, नहीं होता, ये महान तो बहुत था, इसके पास नॉलेज की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन कब क्या करना है, इसमें जो व्यवहारिक गुण था, कब क्या करना है, किससे कैसे बोलना है, किससे अपनी काम कैसे निकलवाना है, इस सब के बारे में इसको अच्छे से जानकारी नहीं था। और प्लस में ये भी था ना कि ये जो जिस समय वो क्या हुआ था, इटली में आया हुआ था, ये बहुत बार पहले हार चुका था, फिर भी अपने हार इसने नहीं माना और बार बार इटली में आता रहा और बार बार हारता गया, भागता गया, आता गया, भागता गया, आता गया, भागता रहा। ऐसे ही इसका क्या था, चक्र चलता रहा। लेकिन ये राजनीति की समझ नहीं रखता था। और नहीं होता है जैसे कि अब बताइए आप ही, एक जो है क्या है, जो ठंडा लोहा है, इस पर कितना हथौड़ी मारिए, कितना हथौड़ी मारिए, कितना हथौड़ी मारिए, कुछ उसका होने वाला है नहीं ना होने वाला है। अब क्या किया जाता है, जब गर्म लोहा होता है तब उस पर मारिए हथौड़ी, दे दनादन, दे दनादन, तब जाके क्या होगा, उसके आकार में परिवर्तन होगा। राइट बच्चों। तो वैसे ही बच्चों ये उसकी बात को, जो ये जो तत्कालिक का मतलब देखा, जो वर्तमान का उस समय राजनीति चल रही थी उसके बारे में ये अच्छे से समझ नहीं रखता था। और ये जो धावा बोल देता था, जब जनता क्या थी, कम थी और आंदोलन कर रहा है, और आंदोलन बोल देता था, धावा बोल देता था, बस वो सब क्या था, सब ज्यादा, और इसको दबा देता था सब, और पुनः इसकी हार हो जाती था और ये बेचारा भाग जाता था। तो वही कह रहे बाबू इसमें कि ये जो था ये राजनीति में कम समझ रखता था, लेकिन इसमें आदर्शवादी जो गुण था वो तो बहुत कूट कूट के भरा था। फिर भी जो बच्चों इसमें व्यवहारिक गुण नहीं था, बहुत ही कम था। कह रहा कि मेजनी अपनी हार के बाद, ये बहुत बार हार चुका था इटली के एकीकरण करने के लिए, फिर जो है हारा गया। फिर भी जो क्या हुआ बच्चों, जब 1848 की जब क्या हुई, जब 1848 की जब क्रांति हुई, 1848 की अगर क्रांति आप नहीं जानते क्या होता है तो इसके पहले वाला वीडियो जाकर देखिए, चैनल पे पड़ा हुआ है मेरे प्यारे, और मैंने वहाँ पे थंबनेल में लिखा हुआ भी है कि यह है 1848 की क्रांति, उसको जाकर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में नहीं बता पाऊंगा। तो बच्चों जब 1848 की क्रांति हुई फ्रांस में, तो उसके मतलब नहीं होता, जब वहाँ हुआ तो उसके कारण क्या हुआ, जो ऑस्ट्रिया का जो क्या था, जो चांसलर था मेटरनिख, वो ऑस्ट्रिया छोड़ के भाग गया था। जब तक ले ऑस्ट्रिया में चांसलर जो मेटरनिख था नहीं था, तभी बेचारा कौन आ गया, इटली आ गया कि देखा हाँ भाई वो तो हल ही नहीं हुआ, तो हमने के चलते हैं सर। तो वह जब भाग गया था, तो मेटरनिख जब क्या हो गया था, भाग गया था, तो कौन आया, ये जो है मेजनी बच्चों आ गया और फिर से एकीकरण करने के एथी में लग गया, फिराक में लग गया। लेकिन हुआ क्या मेरे प्यारे, ये जो था बच्चों, ये जो सार्डिनिया और पिडमाउंट, ये इटली के ही दो राज्य है, सब प्रदेश है, ठीक है ना। इटली का ही दो प्रदेश है, सार्डिनिया और पिडमाउंट। यहाँ का जो मेरे प्यारे बच्चों जो शासक था, राजा था, वो कौन था, तो चार्ल्स एल्बर्ट था। कौन था मेरे प्यारे, चार्ल्स एल्बर्ट। ये चाहता था कि ये जो कितना भी जो क्या इटली है या सार्डिनिया पिडमाउंट है, इसका जो विलय है, जो एकीकरण है, मैं खुद अपने से करूंगा। लेकिन बाद में हुआ क्या, तब तक भाई साहब ये लोग था ही, तब तक ये मेटरनिख बेचारा आ गया। जैसे ही मेटरनिख आया तो देखा अरे ये क्या कर रहा है सब रे, अरे ये सब ससुर क्या कर रहे हैं सब। अब इसने जो बच्चों इटली पर लगातार धावा बोलते गया, आक्रमण करते गया, और इस बेचारे को चार्ल्स एल्बर्ट को क्या कर दिया बच्चों, हरा दिया।
और चार्ल्स एल्बर्ट को जैसे ही हराया, मेजनी डर के मारे क्या हो गया बच्चों, फिर से भाग गया। फिर से यहाँ पे देखो, और फिर से मेजनी की क्या हुई, एक बार हार हो गई, मेजनी हार गया दोबारा से, और बच्चों का हो गया फिर से भाग गया। ठीक है ना। तो इस तरह से जो क्या हुआ था जो बच्चों प्रथम चरण में, अर्थात कि प्रथम चरण में ये जो इटली की प्रथम चरण था, जो क्या एकीकरण का प्रथम चरण था, इसमें तो बेचारा इटली का एकीकरण नहीं हो पाया। आइए इसको आप लोग लिख लीजिए। अब हम देखते हैं द्वितीय चरण की ओर चलते हैं कि इसमें मेजनी जो है तो बच्चों, जो मेजनी था उसने तो जो बच्चों इटली के कारण नहीं कर पाया। अब आगे देखते हैं कौन व्यक्ति आता है और क्या करता है इटली के लिए। ठीक है ना। अच्छे से बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना। अगर नहीं समझ में आएगी तो बातों को आप लोग लिखिए, और वो शर्माने वाली बात, लजाने वाली बात छोड़िए। पढ़ाई करना है तो एकदम मस्त तरीके से करिए और ज़िंदगी में कुछ कीजिए। ठीक है ना। अपने माता पिता के लिए ज़रूर कुछ कीजिए, क्योंकि आपके माता पिता आस लगाकर बैठे हुए हैं। ठीक है ना। चलिए, और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। मोबाइल मिल गया है तो एकदम नहीं देखना है ज़्यादा फिल्म। ठीक है ना। पढ़ाई पर ध्यान कर लीजिए, बाकी ज़िंदगी तो मौज ही मौज है। ठीक है ना। चलिए, एक बार सेटल हो जाने के बाद आप लोग इसको छाप लीजिए अच्छे से जल्दी से। चलिए भाई साहब लोग, आप लोग छाप लिए उसको। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला कि पहली बार में जो है मेजनी जो है इटली का एकीकरण तो पूरा नहीं कर पाया। नहीं कर पाया ना, तो नहीं कर पाया। तो आओ फिर दूसरे चरण में देखते हैं। तो भाई साहब जो दूसरा चरण आया इटली के एकीकरण का, अब पहले बार में तो नहीं हुआ, अब दूसरी बार में देखते हैं कौन आता है। अब ये जो बच्चों जो सार्डिनिया और पिडमाउंट का जो क्या था बच्चों, जो शासक था कौन, चार्ल्स एल्बर्ट, वो तो बेचारा हार गया ऑस्ट्रिया से। और जब हारा तो जो नया शासक बना, तो वो कौन बना, विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल कौन बच्चा मेरे प्यारे, तो विक्टर इमैनुअल बना। ठीक है ना। तो ये जो सार्डिनिया और पिडमाउंट है, इसका जो नया शासक बना बच्चों वो था विक्टर इमैनुअल। ये एक अच्छा व्यक्ति था, और ये कह रहा कि बना जो राष्ट्रवादी था, और ये चाहता था कि इटली का एकीकरण हो जाए। ठीक है ना। मैंने क्या बोला कि विक्टर इमैनुअल एक राष्ट्रवादी व्यक्ति था, और ये चाहता था मेरे प्यारे कि ये चाहता था कि इटली का एकीकरण हो ही जाए तो हो ही जाए। इसलिए इसने क्या किया प्यारे, इसने अपना प्रधानमंत्री अर्थात की जो पीएम चुना बच्चों, वह किसको बनाया अपना पीएम, काउंट कावूर को बनाया। काउंट कावूर को बनाया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपने एग्जाम दे दिया है मासिक एग्जाम, तो कल इसमें क्वेश्चन आया था कि विक्टर इमैनुअल अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया, किसको बनाया बच्चों, काउंट कावूर को बनाया। किसको बनाया, काउंट कावूर को। या इससे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे प्यारे कि विक्टर इमैनुअल ने काउंट कावूर को किस पद पर नियुक्त किया, क्या बनाया, तो प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है ना, पीएम बनाया। अब ये इसके बारे में देखते हैं, काउंट कावूर के बारे में, इसके बारे में चलो आओ देखते हैं यार। देखिए कह रहा है कावूर एक सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी था। ये भी चाहता था मेरे प्यारे कि इटली का एकीकरण अच्छे तरीके से हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। यह जो था बच्चों, ये सफल कूटनीतिज्ञ, कूटनीति के समझते हैं ना, कूटनीति, रणनीति, स्ट्रेटेजी जो है, स्ट्रेटेजी बनाना ये जानता था। ये जो कूटनीति होता है बच्चों, इसको अच्छे तरीके से क्या होता था, जानता था। कूटनीति का मतलब बोल सकते हैं कि चालबाजी जो है इसको अच्छी खासी आती थी। कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, कब किसके साथ क्या बोलना है, कब किसी से काम निकलवाना है तो क्या बोलना है, ये सारी चीज़ें जो था बच्चों ये अच्छे तरीके से जानता था। लेकिन आपको याद होगा ना कि इसके पहले वाला जो भाई साहब क्या थे, मेजनी, उनको ये सारी चीज़ें नहीं आती थी। ठीक है ना। तो इनमें जो था बच्चों गुण दोनों था, राष्ट्रवादी भी गुण था, व्यवहारिक भी गुण था, कूटनीति के भी गुण था। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। चलो करा, इसने जो बच्चों इटली के एकीकरण में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मानता था, सबसे बड़ा जो समस्या मानता था, वो किसको मानता था, ये मानता था इनको, ऑस्ट्रिया भाई साहब को, कि ये ऑस्ट्रिया है बार बार आ रहा है और बार बार टांग अड़ा रहा है, बार बार इटली के एकीकरण में हस्तक्षेप कर रहा है, टांग अड़ा रहा है। ठीक है ना। तो ये सोचा ना ये काउंट कावूर के, क्यों ना क्या करते हैं, जो जड़ है
जो दुश्मन है ये, इसको ही हम क्या करते हैं बच्चों, खत्म करते हैं। और खत्म करने के लिए इसने क्या किया बच्चों, ये ऑस्ट्रिया को रास्ते से हटाने के लिए, बाधा को हटाने के लिए इसने क्या किया, जो काउंट काबूर था बच्चों, ऑस्ट्रिया को हराने के लिए इसने क्या किया, फ्रांस से हाथ मिला लिया। किसने हाथ मिला लिया बच्चों, तो काउंट काबूर ने क्या किया, फ्रांस से हाथ मिला लिया। काहे के लिए, तो ऑस्ट्रिया को हराने के लिए, कि लुब लुब क्या हो रहा था, ये आ रहा था किसको हराने, मतलब कि बाधा बनने के लिए, इटली के एकीकरण में समस्या ये डाल रहा था इसको, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रिया को हराने के लिए बच्चों फ्रांस से काउंट